हम लोग कृष्णा ब्रह्म में हैं, जी क्लासेस, जिसके संचालक गुड्डू जी हैं, और मैं मिस्टर मनोज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहुंचा हुआ हूं इनके कोचिंग में इसलिए क्योंकि इनकी कुछ छात्र और छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त किया है। उनमें से जो सबसे टॉप रही हैं, इनका नाम अनुशिका कुमारी है, जो कि हमारे पास में बगल में बैठी हुई है। इनका अंक 457 इंटरमीडिएट में है। काफ़ी अच्छा इन्होंने पढ़ाई करी है और पढ़ाई करके इतना बढ़िया मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया है। अनुशिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहना चाहेंगी? ये अंक आप ले आई हैं, कितनी खुशी की बात है। बहुत अच्छी की बात, बहुत खुशी की बात है। मेहनत किया है तो आया है। आप अपना घर बताइए, घर कहाँ है आपका? मेरा घर कटार में। पापा जी का नाम? बाबूलाल दास। तो एक बेटी होने के नाते कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बेटियों को उतनी एजुकेशन लेने के लिए पेरेंट्स लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके फैमिली में क्या है? आपके मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहता है? पूरा 100%। तो जब आप पढ़ाई शुरू की इंटरमीडिएट की, तो आपने सोचा था कि 90+% आपका होगा? हाँ। क्या उम्मीद क्या थी आपकी? तो मतलब ये मुझे यकीन था कि मेरा मतलब आएगा 90+ और 90% तो ऐसा मुझे यकीन था कि मेरा आ सकता है। कौन से विषय में आपको सबसे अधिक रुचि आती है? मुझे तो बायो और केमिस्ट्री अच्छा लगता है आपको? तो बाकी जो क्लासमेट्स आपके रहते होंगे आपके साथ में, तो बीच बीच में टेस्ट वगैरह होते होंगे, तो उस टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता था? हमेशा अच्छा है, मतलब ज़्यादा मेरा ही आता था फर्स्ट। मतलब शुरू से आपने एक सीक्वेंस मेंटेन रखा है, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है पढ़ाई के लिए। तो अगर कोई भी विद्यार्थी 90+ स्कोर करना चाहे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इंटर में हूँ, माना कि, और मुझे 90+ स्कोर करना है और आपने वो कर लिया है, तो मैं अगर आपसे ये एडवाइस लेना चाहूँ कि मुझे भी 90+ करना है तो मैं कैसे लाऊं, तो आप मुझे क्या सलाह दीजिएगा? सबसे पहले तो सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जैसे कि सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले उनको खुद पर यकीन होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ और कर सकती हूँ। और इधर की बात है कि कई बार मैं भी पढ़ती थी तो बीच में ऐसे मन में आ जाता कि पता नहीं होगा कि नहीं, जितना 10th में स्कोर किया था उतना फिर अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा मेरा, ऐसा मन में आता था बार बार। लेकिन लास्ट तक जा खुद पर यकीन था कि नहीं पढ़ रही हूँ तो कर दूंगी। तो अब जबकि आप कर चुकी हैं, तो अब आपके पारिवारिक माहौल कैसा है? जब आपके मम्मी पापा को पता चला होगा कि आप 457 लाई हैं, तो मम्मी पापा को कैसा लगा? वो तो बहुत खुश है, सब घर में सब खुश है। सब किसी को भी अच्छा लगेगा कि उनके घर की लड़की ऐसा कर रही है। तो मेरे पापा तो बहुत खुश थे। तो मिठाइयाँ उठाइयाँ चली होगी? तो बोले कि बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए हम लोग। तो आप क्या करना चाहेंगे अब इंटरमीडिएट के बाद? मेडिकल फील्ड में आगे जाना है, BSc नर्सिंग करना है आगे। ऐसे तो अभी सोच रखा है कि हाँ BSc नर्सिंग करना है। मेरे परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे, हाँ ठीक है तो कर। तो आगे जब आप जाइएगा, ये तो इंटरमीडिएट का लेवल था, तो जितना ऊपर हम जाते हैं चैलेंजेस उतना बढ़ते जाते हैं। तो उसके लिए खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर्ड करना होगा। खुद को मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आगे आने वाली चुनौतियों को कैसे सामना कीजिएगा? मेरे अंदर एक ये पर्सनालिटी है ना कि मुझे अगर आप कोई काम दे देंगे और वो मेरे लिए ज़रूरत है तो मैं पूरा करने में अपनी जी जान लगा। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। और मैं कर दूंगी, चाहे टाइम कितना भी कम हो। एक होता है ना कि अंदर से एक आग लग जाती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। वैसे ही मेरा अंदर आप मुझे बता दीजिएगा कि तुझे ये करना है, और अगर वो मेरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी है तो वो मैं करके दूंगी। बोलती भी बड़ा अच्छा होता। बढ़िया ये बात लगा तुमने जो कहा कि अगर कोई वर्क असाइन कर दिया जाए तो तुम उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती हो। बढ़िया बात है। गुड्डू जी आपके स्टूडेंट हैं, आप अपने विद्यार्थी की सफलता पर कहिए कुछ। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो बिटिया थी क्लास में इसको मैं ज़्यादा बोलता भी था, ठीक है,
कम नंबर आया था, सबसे अधिक 1 नंबर पे आती थी, फिर भी 1-2 नंबर कम आया था फुल मार्क्स में। तो इसको मैं बोलता था, तो ये बोलती सर ठीक ही तो आया। हम बोले ठीक कैसे आया, 50 का जब टेस्ट है तो 50 आना चाहिए ना, 1 कम कैसे हो गया। तो ज्यादा मैं इसी को डांटता करता था, तो इसे लगता था कि सर हम ही को ज्यादा डांटते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये था कि मुझे दिख रहा था कि नहीं, 2 लड़कियां थी, एक ये थी और एक ये पीछे बैठी है, दोनों पे मुझे पूरा विश्वास था कि 90+ स्कोर करेंगे। बढ़िया स्कोर भी आया है। आप लोगों ने भी 12th का एग्जाम दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको आपके इच्छा के अनुसार मार्क्स नहीं मिला है, फिर भी आप लोगों को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके लिए भी जिंदगी अभी सामने पड़ा हुआ है, रास्ते आपके खुले हुए हैं, तो आप लोग भी बढ़िया अपना पड़ाव हासिल कर सकते हैं। अभी इंटरमीडिएट एक छोटा सा पड़ाव है, इन्होंने 457 लाया, आप इनसे कुछ कम लेकर आई, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है। आप अपने टैलेंट को पहचानिएगा, भविष्य में बेहतर कीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे अंशिका? सब ठीक है। सब ठीक है, परिवार में भी सब ठीक है, आपका क्लास में भी सब ठीक है, और आप भी पूरा ठीक है। तो अभी आपने देखा, हम लोग बात कर रहे थे अंशिका से, 457 अंक लेकर आई है इनके, और बक्सर जिले में इनका 4th रैंक भी है। तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद अंशिका, भविष्य आपका चमकता हुआ रहे, जीवन में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात भी अपने गुरु लोगों के कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखें, क्योंकि जमाना बदल रहा है। बहुत जल्द लोग पढ़ने के बाद हम आपके हैं कौन बोलने लगते हैं अपने टीचर से। तो हम साथ साथ है, एक सिनेमा है और एक हम आपके हैं कौन भी सिनेमा है। तो कोशिश यही किया जाए कि हम साथ साथ आने वाला में चले, और आप हमेशा अपने गुरु के कंट्रीब्यूशन को, जिनसे भी आपने पढ़ रखा, सबके कंट्रीब्यूशन को याद रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।